प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न नंबर 7 से 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो 0.00 से 0.04 इतनी सांद्रता जो है वो 4 मोहल्लों में मिलेगी, और 0.04 से 0.08 9 मोहल्लों में, इसी तरह से 0.08 से 0.12 9 मोहल्लों में मिली। इसी तरह से 0.12 से 0.16 की बारंबारता 2 है, 0.16 से 0.20 की बारंबारता 4 और 0.20 से 0.24 SO2 की सांद्रता वाले 2 मोहल्ले जो है उस नगर में है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ यह कि ये वर्गीकृत आंकड़े दे रखी है, इनकी बारंबारता दे रखी है और इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। देखिए पहली 2 लाइन में तो हमें ये सेम टू सेम डाटा कॉपी करके लिखने हैं, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि SO2 की सांद्रता और बारंबारता। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद आपने यहाँ पर करना है कि XI आपने ज्ञात करना है। XI क्या होती है? निचली सीमा प्लस ऊपर वाली सीमा बटे 2। तो 0 प्लस 0.04 को 2 से भाग देंगे 0.02। इसी तरह से आगे देखिए 0.04 का अंतर है, तो 0.04 2 प्लस 4 6 0.0 6 और 4 10 यानी 1 0 0.14 0.18 और 0.18 और 4 22 0.22। ओके, कि पहले हम DI निकालेंगे। DI क्या है? XI माइनस A। यहाँ पर क्या है? कल्पित माध्य, और यहाँ पर A कितना है? ये आप बीच में से कोई भी एक उठा लो, 0.10 भी उठा सकते हो, 0.10 भी उठा सकते हो, 0.14 भी उठा सकते हो। तो 0.14 इसको ले लेता हूँ, या फिर 0.10 ले लेता हूँ, घटाना आसान हो जाएगा। इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 0.10 जो है वो A है। तो ये 0 हो गया, ये 0.04 0.08 0.12 और ये माइनस 0.04, ये माइनस 0.08। अब आपने क्या ज्ञात करना है? UI ज्ञात करना है। UI क्या होता है? DI बटे H, और यहाँ पर H देखो कितना है? 0.04। तो आप H जो है यहाँ से भी पहचान कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर अंतर जो बराबर है वही H होता है। तो यहाँ से टेबल देख ले, एक ही बात है, क्योंकि अगर यहाँ अंतर जितना होगा उसी की टेबल में सारे आंकड़े आएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 2 -2 -1 0 1 2 कि -0.08 को 0.04 से भाग करेंगे। ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ कि 0.08 को 0.04 से करेंगे। तो देखिए ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 और ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100। तो यह तो कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, माइनस के 2 बचेंगे। इसी तरह से बाकी। तो अब टेबल की लास्ट लाइन में
आपने क्या करना है, एफ आई यू आई याद करना है। तो 4 दूनी 8 माइनस के 8, 9 एकम 9 माइनस के 9, 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 3 6। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि एफ आई का जोड़ करना, सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 4 + 9 13 + 9 22 + 2 24 + 4 28 + 2 30। और एक आपको इसका जोड़ चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए, एफ आई यू आई। तो यहाँ देखिए कि 6 और 8 14, 14 + 2 16, प्लस के तो हो गए 16 और माइनस के हो गए 9 + 8 17। तो यहाँ बच गया माइनस का 1। अब मध्य जो है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो ए आपने एज्यूम किया था ये वाला 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आएगा -1, सिग्मा एफ आई आएगा 30 और एच आ गया 0.04। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर हम 0.10 प्लस और माइनस के गुणा माइनस, और ये आ गया 0.04 बटे में 30। अब देखिए 0.10 माइनस इसका दशमलव हटा लेता हूँ, 4 बटे 30 और ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 लग जाएगी, 4 बटे 3000। अब मैं 4 को क्या करता हूँ 3000 से भाग करता हूँ। अब देखो पॉइंट लगा के 1 2 3 0, 1 3000 और फिर बटे में 1000 और फिर आगे समथिंग कुछ भी आएगा, लेकिन अब मैं यहीं तक कर लेता हूँ इसको। 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 बिंदु है, पॉइंट के बाद 3 0 लगानी पड़ी, तो इससे पहले 1 इस डिजिट को गिने 1 2 3। अब देखिए कि जब यहाँ अंदर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर भागफल में भी पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, इसलिए 2 0 लगा दी मैंने। तो ये आ जाएगा 0.10 माइनस 0.001। अब 0.10 में से 0.001 माइनस करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और यहाँ 0, ये आ जाएगा 0.099। तो हम यहाँ पर कहेंगे, इसलिए वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य, इसलिए वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 और यहाँ पर क्या दिया था, भाग प्रति मिलियन में, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे भाग प्रति मिलियन में है। ओके, अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। 0 से 6 दिन अनुपस्थित रहने वाले
11 विद्यार्थी है। 6 से 10 वाले 10, 10 से 14 वाले 7, 14 से 20 वाले 4, 20 से 28 वाले 4, 28 से 38 वाले 3 और 38 से 40 दिन उपस्थित रहने वाला एक विद्यार्थी है। तो इस रिकॉर्ड के आधार पर एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हमें ये वर्ग अंतराल यानी वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, इनकी बारंबारता है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। अब इन आंकड़ों में खास बात है कि पहले कितने का अंतर है, 6 का, उसके बाद 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 6 का अंतर हो गया, फिर 8 का अंतर हो गया, फिर 10 का अंतर हो गया और फिर 2 का अंतर हो गया। तो अब यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, और जब अंतर बराबर ना हो इस तरह से वर्गों में, तो हम पग विचलन विधि लगाना ज़्यादा उचित नहीं समझते, क्योंकि फिर जो जिस आसानी के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं वो आसानी बनी नहीं रहती इसमें। वैसे संभव हो तो जाता है इससे भी, पग विचलन विधि से भी, लेकिन वही है कि हम कोई विधि बड़ी क्यों लगाते हैं, आसानी के लिए लगाते हैं, और जब ऐसे अंतर बराबर ना हो तो वो आसानी रहती नहीं है सवाल में। इसलिए इस सवाल को हल करने के लिए मैं कल्पित माध्य विधि का प्रयोग ही करूँगा। ठीक है, तो देखिए कुछ जो यहाँ से डाटा कॉपी करने थे वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिए हैं आपके लिए, कि दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से देख के ऐसी कैसे उतार दी। एक्स आई भी देखिए, यहाँ पर ये एक्स आई बड़ा ध्यान से लिखना आपने इस सवाल में, कि 0 से 6 के बीच में 3 आ गया, 6 + 10 16, 16/2 8। कहीं आप सीधा लेके इसको प्लस प्लस करके लिख दो पहले वाले सवालों की तरह से, अगर ऐसा कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको वार्निंग दी थी कि अगर वर्ग अंतरालों में की हाइट सेम है, इनका अंतर सेम है, तो ही हमें यहाँ प्लस प्लस करके एक्स आई आसानी से लिख देंगे। अदरवाइज तो हमारे पास एक ही तरीका है कि 14 + 24 भाग में 2 12, 14 + 20 34 भाग में 2 17, इस तरह से करके आपने एक्स आई लिखना लास्ट तक। अब आपने क्या करना है, एक माध्य एज्यूम करना है। मैंने 17 मान लिया यहाँ पर, ये जो है वो कितना 17, 17 - 17 0, 12 - 17 -5, 8 - 17 -9, 3 - 17 -14, 24 - 17 7, 33 - 17 16, 39 - 17 22। अब मैंने बताया आपको मैं कौन सी विधि यूज करूँगा, कल्पित माध्य विधि। तो हमें यू आई निकालने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा एफ आई इंटू डी आई निकालूंगा। अब 11 और 14 की गुणा, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 × 11 और 4 15 - 154, 10 में 90, 7 5 35, माइनस का तो माइनस रहेगा, और 4 0 0, 4 7 28, 16 3 48 और 22 1 22। अब माइनस वाले आप अलग ऐड कर लीजिए, 4 5 9, 5 और 9 14 और 3 17 हासिल 1, 1 और 1 2, माइनस के तहत 279, प्लस के 8 8 16 और 2 18, 2 और 4 6 और 2 8, 9 में से 8 गए 1, 17 में से 8 गए 9, 1, माइनस वाले ज़्यादा तो माइनस के बचेंगे, तो -191। ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई, और एक आपको चाहिए सिग्मा एफ आई। तो ये 40 विद्यार्थी थे, तो इनका जोड़ कितना है, 40 ही होगा। अब कल्पित माध्य विधि में माध्य किसके बराबर होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई वोट है सिग्मा एफ आई। ए है 17 हमारा,
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 191 बटे सिग्मा एफ आई 40। तो यहाँ 17 प्लस 191 को 40 से भाग देंगे, तो ये करके देख लेना आप। 191 को इस तरह से 40 से भाग करेंगे तो आप पॉइंटों में भाग तो कर ही सकते हैं। मैंने पहले करके रखा है 4.525 आएगा, लेकिन साथ में साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये 17 माइनस 4.525। तो जो 17 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 12.475। ठीक है। तो एक विद्यार्थी जितने दिन तक अनुपस्थित रहा उसका माध्य जो है वो 12.475 है। तो एक विद्यार्थी जितने दिन तक अनुपस्थित रहा उसका माध्य बराबर 12.475। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए कि 45 से 55% साक्षरता वाले नगरों की संख्या कितनी है, 3। 55 से 65 वालों की 10, 65 से 75 वालों की 11, 75 से 85 वालों की 8 और 85 से 95% वालों की संख्या 3 है। इनका माध्य आपने ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का कुछ काम मैंने पहले करके रख दिया है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वही है कि साक्षरता दर और नगरों की संख्या। ये तो मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किए हैं, सेम इसी टेबल से जैसे पहले वाले सवाल हम करते आ रहे हैं। और ये जोड़ मैंने कर लिया एफ आई का, ताकि हमें आगे फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी 35, और वैसे दे भी रखा है 35 नगर हैं। एक्स आई इनके बीच में 45 प्लस 55 के बाई 2 100/2 50 आ गया। अब आगे 10-10 का अंतर बराबर है, तो मैंने 10-10 जोड़ के सिधाई कर दिया इसको। उसके बाद 70 को मैंने माध्य की कल्पना कर ली है, तो 70 माइनस 70 0, 10-20 इसी तरह से आ जाएंगी। और हाइट कितनी है, 10 है, चाहे यहाँ से देख ली 10 की टेबल में है, तो h भी मैंने क्या मान लिया, 10 मान लिया। इस लाइन को 10 से भाग करके मैंने यहाँ लिख दिया 20 को 10 से भाग 2, साइन जो भी है माइनस वाले माइनस में रहेंगे, प्लस वाले प्लस में रहेंगे। अब इसी तरह से एफ आई यू आई करना, 3 दूनी 6, 10 एकम 10 और 11 0 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। इस लाइन का जोड़ देखिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6 कैंसिल, माइनस के 10 और प्लस के 8 है, तो माइनस के 2 बचे। अब पग विचलन विधि से माध्य जो है क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो ए कितना माना आपने, 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 2 बटे सिग्मा एफ आई कितना है, 35 और एच कितना है, 10। तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 साथ 35, 70 माइनस 2 दूनी 4 बटे 7। ही माइनस क्यों लगा, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा माइनस है। जब आप 4 को 7 से भाग दोगे तो आएगा 0.57, और 70 में से 0.57 माइनस करेंगे तो ये आएगा 69.43।
ओके, तो इस तरह से मध्य साक्षरता दर, इसलिए मध्य साक्षरता दर जो है वो 69.43% होगी। ओके, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का बड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, मन लगा करके पूरी प्रैक्टिस करें, हर एक सवाल को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर करें और ईश्वर आपको कामयाबी प्रदान करे। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम प्रश्नावली 14.2 के सवालों को हल करने के लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरण हल करेंगे, फिर हम 14.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।